दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, अपना भाग्य कैसे बना सकते हैं। नंबर 2, जिंदगी में हार का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को अध्ययन करा रहे थे और उनकी शिक्षा जब पूरी हो गई तो गुरुजी ने कहा, यदि तुम्हारे मन में कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। दोस्तों गुरुजी की बात सुनकर के शिष्य कहने लगे, गुरुजी हमारे मन में 2 प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर देकर के हमारे मन को शांति प्रदान करने की कृपा करें। दोस्तों गुरुजी ने कहा, तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं उनका समाधान अवश्य करूंगा। अब दोस्तों शिष्य कहने लगे, गुरुजी मैंने देखा है कि हमसे पहले जो भी आपके शिष्य आपसे शिक्षा ग्रहण करके गए उनमें से कुछ तो बहुत अमीर हुए और कुछ बहुत गरीब हो गए। कुछ के जीवन में तो बहुत खुशियां आईं और कुछ का जीवन बहुत ही नीरस हो गया और दुखों से भर गया। जबकि आपने शिक्षा सभी को एक जैसी दी, फिर ऐसा क्यों हुआ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इंसान अपना भाग्य कैसे बना सकता है। नंबर 2, जिंदगी में हार का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। दोस्तों शिष्यों की बात सुनकर के गुरुजी कहने लगे, अब मेरी बात को तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी और दुख कभी पास में नहीं भटकेंगे। अब दोस्तों गुरुजी अपने शिष्यों को समझाने लगते हैं और कहते हैं, बेटे प्रकृति सभी को समान अवसर देती है और उस अवसर का इस्तेमाल करके हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बना सकता है। इसी बात को ठीक तरह समझाने के लिए अब मैं तुम्हें एक प्रयोग करके दिखाऊंगा और इस प्रयोग को यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में हजारों खुशियां आएंगी। अब दोस्तों गुरुजी ने अपने शिष्यों को समझाने के लिए 3 कटोरे लिए। पहले कटोरे में एक आलू रखा, दूसरे कटोरे में एक अंडा रखा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब दोस्तों तीनों कटोरों में पानी डालकर के गुरुजी ने तीनों कटोरों को गैस पर उबलने के लिए रख दिया। अब दोस्तों सभी शिष्य गुरुजी का ये नज़ारा देख कर के हैरान रह गए, लेकिन किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। आखिर गुरुजी इस प्रयोग के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। अब दोस्तों जब तीनों कटोरे गैस पर रख दिए और आध घंटे के बाद में जब तीनों बर्तनों में उबाल आने लगा तो गुरुजी ने सभी कटोरों को नीचे उतारा और आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब दोस्तों गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सभी इन तीनों कटोरों को बड़े ही गौर से देखो। अब सभी शिष्य उन कटोरों को बड़े ही गौर से देखने लगे, फिर भी उन शिष्यों की समझ में कोई बात नहीं आई। जब शिष्यों की समझ में कोई बात नहीं आई तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को आलू, अंडा और चाय को स्पर्श करने के लिए कहा और जब शिष्यों ने आलू को हाथ लगाया तो पाया कि जो आलू पहले काफ़ी कठोर था वो अब पानी में उबलने के बाद में काफ़ी मुलायम हो गया था। और फिर जब शिष्यों ने अंडे को उठाया तो क्या देखा, जो अंडा पहले बहुत नाजुक था उबलने के बाद में वह बहुत कठोर हो गया। अब बारी थी चाय के कप को उठाने की। जब शिष्यों ने चाय के कप को उठाया तो क्या देखा कि चाय की पत्ती ने गर्म पानी के साथ मिलकर के अपना रूप बदल लिया था और अब वह चाय बन चुकी थी। अब दोस्तों गुरुजी ने अपने शिष्यों को समझाया, देखो हमने 3 अलग अलग चीज़ों को समान विपत्ति से गुजारा, यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था वो मुलायम हो गया,
अंडा जो था वो पहले से कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। बस इसी तरह यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। प्रकृति सभी को समान अवसर देती है, यानी सभी को हमेशा समान अवसर मिलते हैं और हर किसी के जीवन में मुश्किलें अवश्य आती हैं। लेकिन बात यह है कि ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है कि परेशानी का सामना आप कैसे करते हैं और मुश्किल के दौर से निकलने के बाद में फिर आप क्या बनते हैं। मुश्किलों के दौर में आपका जैसा संघर्ष होगा बस वैसा ही उसका आपको फल मिलेगा और जीवन में खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा, आप अमीर बनेंगे या गरीब बनेंगे, सब आपके संघर्ष पर निर्भर करता है। मुश्किलों के साथ में आप जैसा संघर्ष करेंगे उसका फल वैसा ही आपको निश्चित मिलेगा। इसलिए इंसान जो भी संघर्ष करते हुए सही दिशा में अपना कर्म करता है उसका भाग्य निश्चय ही उदय होता है और उसे जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। जीवन में परेशानियों का आना निश्चित होता है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां निश्चित आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से आप कैसे उलझेंगे और उलझने के बाद में फिर कैसे सुलझेंगे। आप जैसा संघर्ष करते हुए कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। हर इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है, वो जैसे कर्म करेगा उसका भाग्य वैसा ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अमीर हैं उनको भी ईश्वर ने आगे बढ़ने का मौका दिया, अपना भाग्य बदलने का मौका दिया और जीवन में खुशियां लाने का मौका दिया। और जो गरीब हैं उनको भी अमीर व्यक्ति की ही तरह आगे बढ़ने का मौका दिया, भाग्य बदलने का मौका दिया। लेकिन ये अपना अपना कर्म है, किसने मुश्किलों के दौर में कैसा कर्म किया उसको उसका वैसा ही फल मिला। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।